रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? हमारे वो हमारे दुलारे, हमारे लाडले हमको बतावे कि हम उनकी क्या अंतिम सेवा करके जाए। हमारे हमारे भाव में यार, हमारे वो लाडले हैं, हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे दुलारे हैं। वो बोले कि प्रेमानंद नामधारी शरीर अब छूटने वाला है, तो मेरी अंतिम इच्छा है। तो वो बोले क्या अंतिम अंतिम इच्छा? हमारी अंतिम इच्छा तो हमारी तो हो गई अंतिम इच्छा। हमारी अंतिम इच्छा हो गई क्या? प्यारे जो हमारे मिल गए। अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए, हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, हम तुमसे बात कर रहे हैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं। अब समझ पाओ तो समझ पाओ। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। हमारी लाडली जो, हमारे प्यारे जो, अब वो क्या अंतिम इच्छा है? ये देखो, अंतिम इच्छा करवाते जा रहे हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो ये उन्हीं की तो बल से सेवा हो रही, वही सेवा करवा रही है, उनकी अंतिम इच्छा है। नहीं, हमारी कोई अंतिम इच्छा थोड़ी है, हमारा कोई, वही उनकी इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है? इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहती है? क्योंकि हम आपके पास चल रहे हैं। महर्षि जी, उनको प्राप्त करने के बाद सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उनको उनसे मिलने की भी एक वैसा कुछ लौकिक इच्छा तो रहती ही कुछ नहीं है हमारी। मतलब कुछ न, जैसे इस घड़ी का सेलाएं चलो, भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ मतलब चाहते हैं। हम कह रहे हैं घड़ी का सेलाएं चलो, अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके? बस सेल बात है, देहाभिमान, देहा देहाभिमान। अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है। ये आज परिक्रमा चलते हैं, ये आज चलो यमुना जी के समीप ब्याहुला रचते हैं, आज गिरिराज जी चलते हैं, ये हमारी इच्छा नहीं। हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज कहाँ विरमण करना चाहे? बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती, श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहां बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। महाराज जी, जब श्री जी सब आपसे करवा रही हैं या हम लोग से करवा रहे हैं, जी तो अपने पास क्यों बुला लेते हैं? यार, अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? आप विचार करो। हम कार्य में दूर लगाए हुए हैं किसी को, पर हमारी दृष्टि है, और जब वो संपूर्ण कार्य कर लेता है तो उसको बहुत प्यार करके अपने नजदीक हृदय से लगा लिया जाता है। तू मेरी आज्ञा में रहा, तू सतत मेरे में रहा, ऐसे घोर प्रपंच में भी तुझे भेजा, तू डरा नहीं और मेरे स्मरण में रहा। अब आप मेरे पास रहे, मेरी सेवा में रहे। जिसका कोई भी कहीं भी लगाव नहीं होता, वो बात समझ लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों दूसरों ना कोई। ये आप सब कुछ बोल सकते हो मेरे गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ने कोई नहीं बोल सकते हो। सत्य बोलो, दूसरों ना कोई नहीं बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि ईमानदारी से देखो तो दूसरा है। और नहीं, अगर वृंदावन में खड़े होकर बोलने की हिम्मत है कि दूसरों ना कोई, तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा जी जैसे बोली ना, बस ये स्थिति हमारे माई श्यामा जी को राज। तब श्यामा जी अपने समीप बुला लेते हैं, इसीलिए उसको अपने से अतिशय प्रेमी को दूरी बर्दाश्त नहीं होती। प्रेम में दूरी बर्दाश्त होती है क्या? इसलिए बुला लेते, समझ रहे हो ना? अगर कष्ट से मुक्ति के लिए इच्छा हो तो वो इच्छा सही है। किसकी कष्ट के? अगर स्वयं को कष्ट हो, जैसे मुझे स्वयं बचा कहाँ? अभी तो हमारी शरणागति के विषय को आप जान ही नहीं पा रहे। कितना कष्ट होगा तुम्हें? डायलिसिस, किडनी फेल, हर समय कष्ट। इतना भी नहीं कहते श्री जी से कि हमें कष्ट है। हमें क्यों कष्ट? जानबूझ के जो दे रहे हो वो प्रसाद है, और वो ऐसी मस्ती दिए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही मस्ती? तो हमको तुम्हें मरे हुए दिखाई दे रहे? हमारे समय आनंद में रहते। क्यों आनंद में रहते? बस इसी से ये समझ लो कि मेरा शरीर नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे प्राण नहीं, वो आपको समर्पित है। जैसे रखो वैसे रह रहे। तो सामर्थ्य भी दे रहे। एक इंजेक्शन में ताकत होती है कि बेहोश कर दे तो हाथ काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में, अरे प्रेम में तो देखो बताया ना, देश प्रेम में चूमा फंदा और फांसी का ऐसे डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला, अपने को सूट कर लिया चंद्रशेखर आजाद जी ने। नहीं, जब आखिरी गोली बची तो अपने को सूट कर लिया। तो कहाँ प्राणों का मोह रह जाता है जब प्रेम हो जाता है देश से या भगवान से?
कष्ट सहने, कष्ट निवृत्ति के लिए इतना कष्ट नहीं देंगी। 100 ग्राम कष्ट देंगी तो 1 किलो आनंद दे देंगी, 900 ग्राम ऊपर दबा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। अब संसार के भोग भोगे हो, प्रभु से मतलब नहीं रहा, पापाचरण किए हो तो आनंद है ही नहीं, तो रोगे नहीं और करोगे क्या। सच्ची बात समझ लो, हम खुली बात कह रहे हैं। अगर भगवान के प्रति समर्पण नहीं, भगवान का नाम जप नहीं है तो फिर और कौन सा पावर आपको बचा सकता है। फिर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो, भगवान बहुत करुणामय है, सबके हृदय में बैठे हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। ये बात